बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। ये कुछ इस तरह, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। और अगर इसको समझने से पहले एक बार हम उर्दू में ये क्वेश्चन पढ़ लें तो ज़्यादा समझ आ जाएगी। एक मसावी साकैन मसलस, मसावी साकैन आइसोसेलेस ट्राइंगल को कहते हैं। ये ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं, जबकि जो तीसरी साइड है वो बराबर नहीं होती। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर होगी, लेकिन जो तीसरी साइड होगी वो आपस में पहली 2 साइडों के बराबर नहीं होगी, यानी कि 2 बराबर हैं और 1 बराबर नहीं है। इसको मसावी साकैन या आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। कहते हैं एक हमारे पास मसावी साकैन मसलस है जिसका तीसरा जाविया मसलन ये मैं कहता हूँ हमारे पास एक जो जाविया बन रहा है इस साइड के सामने वो ये जाविया, और इसके सामने यानी कि अपोजिट साइड पे जो जाविया बन रही है, एंगल बन रहा है, वो ये है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ x का, और इसको भी मैं नाम दे देता हूँ x का। और ये जो एंगल है जो इस छोटी साइड के सामने है, इसको मैं नाम दे देता हूँ y का। तो ये एक हमने ट्राइंगल की एक डायग्राम बनाई है, और उसके अंदर हमने बता दिया हमारे 2 एंगल x हैं, और बाकी जो एक एंगल है वो हमने उसको y का नाम दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि एक मसावी साकैन मसलस का तीसरा जाविया, यानी कि ये जो जाविया तीसरा जाविया यानी कि y, बाकी 2 बराबर जावियों के मजमूए से 16 कम है। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 जाविये हैं, ये वाले 2 जाविये, इनको अगर हम इस तरीके से लिखें 2x, इसमें से हमने 16 को माइनस करना है, तो तब जाकर हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा? तीसरे जाविये के बराबर आएगा। अब इसको एक बार दोबारा समझ लें। एक जो मसावी साकैन मसलस का जो तीसरा जाविया है वो बाकी 2 जावियों के मजमूए में से 16 डिग्री या 16 डिग्री कम है। इसको आप एक इक्वेशन का नाम दे दें और इसको ज़रा रीअरेंज करके लिख लें। ये हमने लिखा 2x, और ये वाला y इस साइड पर आकर -y हो गया, और ये -16 उस साइड पर जाकर +16 हो गया। ये एक इक्वेशन हमने बना लिया। और दूसरी इक्वेशन हम वो भी बना लेते हैं, वो हमें पता है ट्राइंगल एंगल्स होते हैं, उनको अगर हम ऐड करें तो वो 180 के बराबर होते हैं। मसलन x + x, ये पहला एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया, और तीसरा एंगल क्या है? y। इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। इसके साथ डिग्री बेशक आप लिख लें 16 डिग्री। तो ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम वो 180 के बराबर होता है। तो x + x कितना हो गया? 2x + y = 180 डिग्री। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं जी, 2x - y = 16 डिग्री, बेशक आप ना लिखें। और ये क्या है हमारे पास? 2x + y = 180। अब इसके ऊपर हम क्रैमर का रूल जो है वो लगा लेते हैं। ये इस तरह, ये 2 - 1 2 और 1, जिसके साथ कुछ ना लिखा हो उसके साथ क्या होता है? 1 होता है। तो इसकी जगह पर हमने क्या लगा लिया? 1 लगा लिया y के साथ, और ये जो माइनस है इसको हमने लाजमी लिखना है। और उसके बाद यहाँ हम लिख लेंगे x, और इधर लिख लेंगे y, और ये आ जाएगा 16, और इधर आ जाएगा 180। अब इसको हम नाम देंगे a का, और ये होगा x और ये होगा b। तो हमने x और y का आंसर मालूम करना। तो x किसके बराबर है? ax का मॉड डिवाइडेड बाय a का मॉड, और स्मॉल y ये बराबर है ay का मॉड डिवाइडेड बाय a का मॉड। अब सबसे पहले हम a लिखते हैं। a किसके बराबर है? a मैट्रिक्स जो है वो बराबर है 2 - 1 2 और
1। ये हमने ए मैट्रिक्स लिख लिया। अब हम इसका मॉड मालूम करते हैं। तो इसका मॉड मालूम करने का तरीका ये है कि ये जो इसकी ब्रैकेट्स हैं इनको सीधा करके लिख लें, 2 -1 2 और 1। और अब हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, फिर फार्मूले का माइनस, फिर 2 को मल्टीप्लाई करना -1 के साथ। तो इसका आंसर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस और फिर 2 1 ज़ा 2। तो ए का मॉड हमारे पास किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर आ गया। तो जब हमने ए निकाल लिया, अब हम ए एक्स लिखेंगे, फिर ए एक्स का मॉड निकालेंगे। तो इस जगह पर मैं लिख लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी ए एक्स किसके बराबर है। तो ए एक्स के लिए हमें पता है ये जो बी वाला जो मैट्रिक्स होता है इसको आप ए वाले जो मैट्रिक्स है उसमें पहले कॉलम की जगह पर लिख देते हैं। तो इधर हम 16 और 180 को इस 2 2 की जगह पर लिख लेंगे और पीछे क्या बचा? -1 और 1। इसको हम इधर लिख लेंगे, -1 और 1 इस जगह पर लिख लिया। अब ये ए एक्स बन गया। अब ए एक्स का मॉड लेते हैं, ये लाइन और ये वाली लाइन हमने सीधी कर ली, जो ब्रैकेट्स थी उसको हमने सीधा करके लिख लिया। और इधर आ जाएगा 16 -1 180 और 1। अब इनको मल्टीप्लाई करना, तो ये ए एक्स हमारे पास आ जाएगा 16 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, फार्मूले का माइनस, और फिर 180 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ। तो ए एक्स का मॉड इज इक्वल टू 16 1 और 16 और माइनस प्लस हो गया, और ये आ गया 180 1 180। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये ए एक्स का मॉड इज इक्वल टू 196 इस चीज़ के बराबर है। अब हमने ए एक्स का मॉड मालूम कर लिया। इसके बाद हम करेंगे ए वाई का मॉड। तो ए वाई का मॉड मालूम करने से पहले हम लिखते हैं ए वाई किसके बराबर है। तो ए वाई में हमने क्या करना, जो ए मैट्रिक्स है इसका पहला कॉलम यूँ ही लिख देना 2 और 2। अब जो बी है इसको हमने दूसरे कॉलम की जगह पर लिखना, -1, और ये जो 1 है इसकी जगह पर बी को लिख देना। तो ये आ जाएगा 16 और इधर आ जाएगा 180। ये हमने ए वाई बना लिया। अब ए वाई से हमने ए वाई का मॉड मालूम करना। तो इधर हम लिखेंगे ए वाई का मॉड इज इक्वल टू 2 16 2 और 180। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इस 2 ने मल्टीप्लाई होना है 180 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 180 माइनस फार्मूले का, और 2 मल्टीप्लाई 16। तो ए वाई का मॉड इज इक्वल टू, जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मसलन 180 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 0 ज़ार 0, 2 8 ज़ार 16, 6 लगा 1 कैरी, और 2 1 ज़ार 2 और 1 बीच में ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 360 माइनस, अब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। तो ए वाई का जो मॉड है इसका आंसर हमारे पास आएगा 328। तो ये हमने ए वाई का आंसर मालूम कर लिया। तो इसके बाद अब हमने क्या करना, इधर मैं एरो भी लगा देता हूँ। अच्छा, इसके बाद हमने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। स्मॉल एक्स किसके बराबर है? ए एक्स का मॉड डिवाइडेड बाय ए का मॉड। तो ए एक्स के मॉड का जवाब कितना आया 196, और ए मॉड का कितना जवाब आया 4। तो ये हम लिखेंगे 196 डिवाइडेड बाय 4। जब हम 196 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49। तो इसके बाद हमने y फाइंड करना। तो y का क्या फार्मूला है? y हमारे पास है ए वाई का मॉड डिवाइडेड बाय ए का मॉड। ए वाई का मॉड का आंसर कितना आया 328 डिवाइडेड बाय 4। जब हम 328 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 82। ये हमारे पास y का आंसर आ गया। तो यही हमने चीज़ें फाइंड करनी थी कि जो हमारे पास ट्राई एंगल थी उसके हमने एंगल मालूम करने थे, तीनों एंगल। तो हमें पता है एक एंगल हमारे पास x है, दूसरा भी एंगल x है, और तीसरा एंगल क्या है y है। तो x का जवाब कितना है 49। तो दूसरा जो एंगल x है वो भी कितना होगा 49,
और जो वाई तीसरा एंगल है वो कितना हमारे पास आ गया 82। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 180। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।